अपने बेरंगो नूर। जब तक मेरी नज़रों के नीचे हो, मेरी मर्ज़ी की पाबंद हो। जिस दिन इस घर की दहलीज पार करके किसी और के आंगन में उतरोगी, उस दिन से अपनी मनमानी करती रहना। अम्मा ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा और कमरे से निकली। बचपन से उसने अपनी ख्वाहिशात को 5 मरले के इस घर के मकीनों की खातिर तर्क करना शुरू किया। कभी वो छोटी बहन की खातिर अपनी गुड़िया खो जाती, तो कभी बड़े भाई की खातिर अपना काम छोड़कर उसकी एक आवाज़ पर चली आती। कभी दादी के पाँव दबाने के लिए उसे खेल अधूरा छोड़कर आना पड़ता, तो कभी अब्बा के हॉर्न बजाने पर भागते हुए दरवाज़ा खोलना। कभी अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, तो कभी दादा के लिए चाय बनाना। शुरू में वो तंग होती, चिढ़ती और मुंह बनाए फिरती, लेकिन वक्त के साथ वो आदी होती गई। वो जान गई थी कि एक बड़ी बहन होने के नाते उसे चाहते न चाहते हुए ये सब जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। सारी रात सोचो विचार करने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची। कल घर की सफाई कर लेने के बाद मैं अम्मा से अपनी बात मनवाऊंगी। उसने सोने से पहले फैसला किया और फिर सोने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन नींद थी जो आंखों से कोसों दूर थी। एक के बाद दूसरा ख्याल उसे तंग कर रहा था। इतने में जहन के औराक पर फराज अहमद का वो शेर आया, उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह, जागने वालों जैसी। उसने मुस्कुराते हुए करवट बदली। ये रात का पहला पहर था। वो टीन एजर लड़की चांद की रोशनी में जैसे तारों से महवे कलाम थी। चारपाई पे सोने की नाकाम कोशिश करती, वो बेइख्तियार अपनी सोचों की दुनिया में चली जाती, जहाँ सब कुछ इसकी मर्ज़ी का था, जहाँ वो काबिल तवज्जो और काबिल मोहब्बत थी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अहम थी। जहाँ वो थी, उसकी ख्याली दुनिया के चंद अफराद थे जो उसके गर्वेदा और शदाई थे। जहाँ वो अपने किरदार की खूबसूरती, अल्फाज की रानाई और कलाम की शोखी से लोगों को ज़ेर कर लेती थी। जहाँ वो एक शहज़ादी थी और उसका राज था। वो बहुत शौक़ से उस दुनिया में जाती और घंटों वहीं रहती। उसकी सोचों का तसलसल अक्सर अम्मा की आवाज़ देने पर टूटता। वो बुरा मानते हुए दिल में बुड़बुड़ाती। फिर यूँ होने लगा कि वो रात को सबसे पहले बिस्तर पर होती और अपने साथ खामोशी से वक्त गुजारती। घर वालों को लगता वो सबसे पहले सोती है, लेकिन उनको खबर नहीं थी कि वो सबके खर्राटे सुनने के बाद कहीं जाकर सोती है। अम्मा, आपसे एक बात करनी है। वो दिन के 11 बजे घर का काम ख़त्म करने के बाद अम्मा के पास चली आई। हाँ करो, अम्मा ने कोई ख़ास तवज्जो दिए बगैर कहा। करूँगी, मगर एक शर्त पर। फिर वह फ़ौरन खामोश हो गई। अम्मा की नज़र दफ़तन ऊन के उस स्वेटर से उठी जिसे वो पिछले 4 दिनों से बुनना शुरू हुई थी। शर्त रखना छोड़ दो। मानने की बात हुई तो इनकार मुझे ज़ेब नहीं देता, और अगर ऐसा नहीं तो मैं कोई वजाहत नहीं दूंगी। और हाँ, फजूल की मिन्नतों से मेरा दिमाग ख़राब नहीं करना। अम्मा ने उसका दिल पूरी तरह से छलनी किया। उसका दिल बस मुसलसल एक ही बात दोहराई जा रहा था कि वो वहाँ से पैर पटकते हुए उठे और दोबारा घर के इस मकीनों की तरफ ना देखे जिन्हें उसके दिल की ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। लेकिन बड़ी बेटी होने के नाते न जाने मुआशरे में उसने कौन कौन सी मसलहतें सामने रखते हुए अपने फ़ैसलों से फिरना था। अपनी ख्वाहिशात को पसे पश्त डालना था। अपनी इस्ते नफ्स को बलाए ताक रखते हुए उसने बात शुरू कर दी। अम्मा, परसों कॉलेज की तरफ से एक टूर अरेंज हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं चली जाती हूँ, उसने डरते डरते कहा। ताहिरा ने कोई जवाब दिए बगैर मुँह फेर लिया, जैसे उसको समझाना फजूल है। न जाने कितनी देर तक वह उनके जवाब के इंतज़ार में बैठी रही। फिर वह बोझल दिल और मुंतशिर जहन के साथ उठी। उसकी तमाम तर तदबीरें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसे उम्मीद नज़र आ रही थी। वजह उसकी खुशफहमी या गलतफहमी वो समझ नहीं सकी। आज रात उसके जहन में जितना मनफीपन शायद कभी न था। वो घर के मकीनों से दिली नफ़रत महसूस कर रही थी।
और एक कड़वी दवाई की तरह उन्हें बर्दाश्त कर रही थी कि एक न एक दिन उनसे जान छूट जाएगी। लेकिन इससे पहले वो कितना कड़वापन बर्दाश्त करेगी, वो कुछ नहीं जानती थी। अपनी सोचों की दुनिया में गरक, अपनी खामोश ज़ुबान से अम्मा को सामने बिठाए न जाने क्या कुछ कह रही थी। कभी दलाइल से आगाह आमादा कर रही थी, कभी पिछली नाराज़गियाँ याद करवा रही थी, कभी माँ होने के नाते रहम और शफ़क़त का दर्स दे रही थी, और न जाने क्या कुछ था जो बताए जा रही थी। ज़िंदगी के हर समय में जलती गई, हर गम को अकेला मैं सहती गई। दर्द में हमदर्द कोई न मिल सका, खुद ही अकेले दास्तान अपनी लिखती गई।